नमस्कार, कल्चर मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रभूषण कुमार। देश में मोदी सरकार के द्वारा एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है जाति जनगणना को लेकर। अब हमारे देश में जातिगत जनगणना की मंजूरी सरकार के द्वारा दे दी गई, वो भी ऐसे समय में जब हमारे देश में आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है। तो ही अब सरकार सवाल करती है कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म देखकर मारी गई। हाँ, यानी इनका कहने का मतलब है, ये सरकार जो है और उनके जो समर्थक है वो कहना चाहती है कि देश में जाति नहीं होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए। हिंदुत्व की बात करने वाले भाजपा सरकार लगातार कभी भी जाति के समर्थन में नहीं रहे। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि आज के देश इतनी बड़ी संकट में हो, इस परिस्थिति में आज जाति पर जनगणना पर फैसला लेना पड़ा। साथियों, आज पूरी बात आपको समझाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार की लगातार उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, जिसमें मीडिया कर्मी के सूत्रों के हवाले से बड़ी बड़ी खबर कर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि सरकार के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अहम और उच्च स्तरीय बैठक की जा रही। जबकि दोस्तों, ये फैसला जब आया तो सभी देशवासी हैरान हो गए कि आखिरकार जो पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए बैठक की जा रही थी, उस बैठक से आखिरकार जाति को लेकर के क्यों ये मामला सामने आ गया है, जाति जनगणना को लेकर क्यों मामला आ गया। जबकि ये जो मामला है विपक्ष में बैठे लोगों की है, विपक्ष का मुद्दा रहा है। राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो इस मुद्दा को सबसे ज्यादा चर्चा में लाया। हालांकि विपक्ष के कई बड़े नेताएं हैं जो लगातार इसकी मांग करते रहे, जिसमें बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव सपा नेता, ऐसे कई लोग हैं जो जातिगत जनगणना की लगातार मांग करते रहे। हालांकि इसे इंटरनेशनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाने वाले राहुल गांधी है, जो लगातार सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से बाहर भी लगातार इस मुद्दा को उठाते रहे। तो फिर आखिरकार सरकार इस फैसला पर क्यों इतनी जल्दी इसे फैसला लिए। चलिए अब आपको और भी विशेष बात बताते हैं। ये वही भाजपा के लोग महाराष्ट्र चुनाव में कहते थे एक है तो सेफ है के नारे दिए थे, और नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में बोला। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक है तो नेक है और एक है तो सेफ है का नारा दिया। क्या दोस्तों यह नारा जातिगत जनगणना के विरुद्ध नहीं करता है? और हद तो तब हो गई जब मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब मीडिया कर्मी से बात करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस जो है कभी भी जातिगत गणना का समर्थन नहीं किया, और हम लोग इसको आजादी के बाद पहली बार जनगणना करा रहे हैं। अब धुआं कान से निकल जाता है भाई कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या कोई भी नेता को आज तक हम किसी बयान में या नहीं देखे हैं कि वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जबकि राहुल गांधी के कई सारे वीडियो है। अगर आप बात करेंगे तो संसद में जब राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसमें अनुराग ठाकुर ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद है, उनका जो विवादास्पद बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की खुद की जाति का पता नहीं है और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव भी भड़क गए थे। अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया था, और उसी से राहुल गांधी ने रिप्लाई किया था कि इसी सदन में जो है जातिगत जनगणना का फैसला लिया जाएगा, दावे के साथ कहा था। अगर बात करेंगे तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी जो है एक संबोधन करते हुए एक मंच से कहा था कि इसी सरकार को जातिगत जनगणना पर फैसला लेना पड़ेगा। और इसी बीच में आखिरकार क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि सरकार को आज के ही समय में, जो देश अभी इतने बड़े आतंकी हमला से जूझ रहे हैं, इसी बीच में लिया गया। अगर साथियों आपको बता दे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जगह अगर किसी विपक्ष पार्टी की सरकार होती, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य गठबंधन का, तो साथियों यहाँ पे जो मोदी के समर्थक है, जो अंधभक्त थे, वो सवाल उठाते कि देश की बांटने की साजिश चल रही। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उससे उनके जितने भी समर्थक है वो चुप बैठे। आखिरकार यह फैसला इस समय पर क्यों लिया गया है? हम और आप सभी जानते हैं कि मुद्दा से भटकाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शासन व्यवस्था है, उनसे लोग सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ आप क्या एक्शन कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ आप क्या एक्शन करना चाह रहे हैं। अब लोगों को इस मुद्दा से भटका कर जाति पर ले गए।
हाँ भाई, अगर आपको समर्थन करना ही था और जाति जनगणना आपके हिसाब से अच्छा था, तो आप इतने दिन से कहाँ थे? आपके पास मौका था, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली? विपक्ष के द्वारा तो लगातार 2011 की जनगणना के बाद जो बायोडाटा भी नहीं पेश किया गया। इतने दिन तक सरकार में रह करके भी आपने कभी बात तक नहीं की। हालांकि खुलकर ये इनका विरोध कभी जातिगत जनगणना का नहीं किए हैं। हालांकि अगर बात जब कांग्रेस की करेंगे तो कांग्रेस महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय बिहार में सबसे तेजी से जो है जातीय जनगणना कराया गया। अब जातीय जनगणना अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जातीय जनगणना करा ली गई। आखिरकार भाजपा किस आधार पर यह बात बोल रही है कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर रही? बिना समर्थन किए कैसे दो राज्यों में जहां इनकी सरकार है या गठबंधन की सरकार रही वहां जातीय जनगणना कराई गई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया? कांग्रेस के द्वारा लगातार जातिगत जनगणना की बात की जाती है, जिसमें राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। अगर आप बात करेंगे तो राहुल गांधी इस मुद्दा के लिए बात करते हुए कहा था कि ओबीसी की जाति और अन्य जातियों में जनगणना के बाद इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ावा मिलेगा और उसके बाद जो है आरक्षण की सीमा को, दायरा को बढ़ाया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर कराना ही चाहती थी तो 2022 के बाद जब कोरोना खत्म होता 2023 में नहीं करा पाए, 24 में क्यों नहीं कराया, अब 25 में भी होना मुश्किल रह रहा है। भले ही सरकार इस बात की घोषणा कर दी हो कि जातिगत जनगणना की जाएगी, लेकिन उसका कोई फिक्स डेट वगैरह नहीं बताया गया है। अगर करना ही था तो फिर बजट में 1500 करोड़ की जगह 750 करोड़ रुपए की क्यों किया गया? क्या यह भी मुद्दा है कि अगर जातिगत जनगणना हो भी जाती है तो क्या आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, 50% से अधिक किया जाएगा? और कई सारे सवाल हैं। क्या मोदी सरकार को अब इस बात का डर लगने लगा है कि सिर्फ हिंदुत्व करने से और धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा? अब कोई नया कार्ड खेलना पड़ेगा, इसलिए जाति जनगणना को स्वीकार किया है? अब कई सारे मुद्दा है, इस मुद्दा पे लोग बात नहीं कर रहे और मीडिया के जितने भी लोग हैं इस बात में अब लोगों को एक तरफ मूवमेंट करेंगे और इधर जो हमारे जो देश के मासूम की जाने गई है, जो लगातार आतंकवादी का हमला होता रहा है, जो पाकिस्तानी हमें बार बार धमकियां दे रही है, इस बीच में जहां सभी पार्टियां चाहे विपक्ष हो पक्ष हो एक होकर के हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाह रहे थे, उस बीच में आखिर मुद्दा को क्यों भटकाया गया है? ये सारी चीज आप भी अब सोचिए और हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि क्या ये जो निर्णय है ये इस समय लिया जाना सही है। अगर मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ फेसबुक को फॉलो कर दें ताकि सभी लेटेस्ट जानकारी आप तक